और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर को भी बड़ी सौगात दी है। जिवाजी विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। सीएम ने 1200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी और इसी के साथ सीएम ने जन कल्याण पर्व के मद्देनजर स्वच्छता ऐप ग्वालियर सेवा मित्र की भी लॉन्चिंग की। और इस अवसर पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। बल के द्वारा मानी जाती है कि चंद्रमा जब ध्रुवों की ओर जाता है ना, तो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया है। इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी में समानता है, गुणों में भी और वहां पे जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसमें भी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आधा सत्य बेटा, आधा बाकी रह गया। सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ही। लेकिन जोरदार नाम बता दो, तुमने बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया। सर मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं साइंस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीएससी 3rd ईयर। बहुत अच्छा, बहुत। अंजलि के लिए ताली बजाओ भाई। और कौन बताएगा? चंद्रमा की उत्पत्ति ज्यादा कठिन हो गया क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। जब पृथ्वी हमारी अपनी आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद नीचे भूगर्भीय चट्टानें वगैरह बन गई और धूल वूल पर्याप्त जम गई, उसके बाद एक दिन उल्कापात होता, ऊपर से कोई दूसरे ग्रह का पिंड गिरता है और पिंड से जैसे ही पृथ्वी की टक्कर होती तो एक धूल का गुबार ऊपर उठता है और धूल का गुबार पहले तो लंबा रहता है 8-15 दिन, लेकिन फिर एक चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण की अपनी कक्षा है पृथ्वी की, उस कक्षा के आधार पर वो अपनी पृथ्वी से दूर नहीं जा पाता है और आखिरकार 1 महीने में ही वो गोल आकार बन जाता है और वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा की हमारे अपने पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। बहन का बाद का उत्तर सही है, मैंने पहले का जोड़ने का प्रयास किया। अरे बात समझ में आई तो कम से कम समर्थन तो कर दो। ये देखो, ये बात किनारे आई हमारे लिए। एक बात आप ध्यान देना, इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में कोई स्थिर नहीं है। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है जहां से चक्कर लगा रहे हैं, कोई अपनी जगह रुका हुआ नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। किसके लगा रही है? देखो आपको मालूम तो था, तो चक्कर लगाने का उसका समय नियत है ना, एक अपने आप में है ना। और पृथ्वी 2 तरह से घूम रही है, एक तो ऐसे घूम रही है और एक अपने अक्ष पे लगातार घूम रही है, जो दिन और रात की स्थिति लाती है। तो सच्चे अर्थों में घड़ी का सिद्धांत हमारा ये 2 ग्रह की परिक्रमा है। तो हमारे में से कोई भी अगर ये कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता, तो घड़ी निकाल के फेंक दे भाई। घड़ी के बिना कोई कैसे कैलकुलेशन कर सकता है? तो मेरी बात समझ में आई है तो कुछ मेरे को लग जाएगा कि हाँ बात समझ में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 25 दिसंबर को छतरपुर खजुराहो प्रवास पर रहने की खबर है, जहां पर पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने खजुराहो नगर परिषद सभागृह में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने मंत्री दिलीप अहिरवार, संभाग प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, विधायक अरविंद पटेरिया और ललिता यादव समेत जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी इस बैठक में उनके साथ उपस्थित रहे। कि बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को, जो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और अटल जी का सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, नदी जोड़ो अभियान का पहला प्रोजेक्ट कैन बेतवा। तो उस सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड की धरती इस खजुराहो में पधार रहे हैं। आज हम सब लोगों ने, आज आप देख रहे हैं कि हमारे सभी सम्मानीय विधायक, मंत्री, सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता
आज उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों की बैठक थी, उसमें सभी लोग जुट गए। और भोपाल से सेवा सदन हॉस्पिटल की टीम और छिंदवाड़ा रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बाल नेत्र रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन की पहल सांसद विवेक बंटी साहू ने की। जिले में स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला में सांसद विवेक साहू की पहल और कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय परिसर में इस शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सबसे पहले भोपाल सेवा सदन हॉस्पिटल की टीम और रोटरी क्लब की टीम ने सरस्वती पूजन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें छोटे बच्चों, नवजात जो देख नहीं पाते, उनकी आंखों की रेटिना की जांच की गई। इसके अलावा आंखों की जन्मजात बीमारी से पीड़ित बच्चों जिनका इलाज नहीं हो पाता, उन्हें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल के चिकित्सा सेवा सदन और रोटरी क्लब द्वारा बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजे जाने की व्यवस्था की जाएगी। और इस शिविर में छोटे बच्चों के नेत्र एवं कटे फटे होंठ, तिरछापन, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का भी इलाज किया गया। शिविर में सेवा सदन चिकित्सा ट्रस्ट के सुरेश अवतार मणि के साथ 5 विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम मौजूद रही। सुरेश अवतार मणि ने कहा कि जो 40 वर्षों से लगातार वे बच्चों का इलाज कर रहे हैं, छिंदवाड़ा से उनका पुराना नाता रहा है। उनके हॉस्पिटल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें छिंदवाड़ा के बच्चों का भी इलाज होना तय हुआ है। उन्होंने आगे कहा वे आगे भी निरंतर ऐसे ही बच्चों की बीमारियों का इलाज करते रहेंगे। यहाँ जो समग्र स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर सेवा संकल्प दिवस के रूप में, ये सब पखवाड़े के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसी श्रृंखला में स्थानीय रोटरी क्लब ने एक नेत्र शिविर भी लगाया है, जिसमें खास करके ऐसे बच्चे जिनकी आँखें तिरछी हैं और वो 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के हैं, उन बच्चों को चिन्हित करके हम लोग उनके ऑपरेशन करवाने के लिए सेवा सदन ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। वहाँ से हम डॉक्टर्स की टीम भी लेकर आ गए हैं। ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का काम यहाँ चल रहा है। साथ ही ऐसे भी बच्चे जिनको कम उम्र में ही मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, इन दिनों कोरोना के बाद ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से और बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, तो कम उम्र के बच्चों में भी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम अब दिखने लगी है। ऐसे बच्चों का यथा समय यदि इलाज या उनको चश्मे वगैरह टाइम पे मिल जाएं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हम अपनी टीम को यहाँ ले आए हैं। जिनको आज की तारीख में ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनको चिन्हित करके हम लोग वहाँ ले जाने की तैयारी में हैं और वहाँ जाके उनका इलाज करेंगे। 100 दिन स्वास्थ्य सेवा संकल्प के अंतर्गत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक और शुरुआत इसकी हुई है 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 100 दिन लगातार आदरणीय सांसद बंटी साहू जी के मार्गदर्शन में और उनके सानिध्य में यह कैंप चल रहा है, जिसमें रोटरी क्लब एक सहयोगी संस्था के रूप में जुड़ी हुई है। 100 दिन स्वास्थ्य सेवा संकल्प के यह 90वां शिविर है, जिसमें आज 15 तारीख को सेवा सदन भोपाल से स्पेशल रूप से टीम आई हुई है, जो 0 से 18 वर्ष के बच्चों में मोतियाबिंद, स्क्विंट और अन्य प्रकार के सर्जरियों का परीक्षण करेगी और यहाँ से बच्चों को निःशुल्क लेके जाना और वापस छोड़ने की व्यवस्था होगी और उनका सारा इलाज निःशुल्क किया जाएगा। सेवा सदन की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए अपना बीड़ा उठाया। भोपाल पहुंचे उत्तर प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रयागराज में हो रहे कुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी धर्म और समाज के लोगों को आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार के निवास पहुंचकर मैंने उनको आमंत्रण पत्र दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य, संकल्प सबको पता है, सबका साथ सबका विकास। मैंने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री स्वतंत्र देव जी के साथ जाकर के मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को निमंत्रण दिया है। ये इस आशय का प्रतीक है कि मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, आप जिसका नाम लेना चाहते हो।
और ग्वालियर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहां सभी 31 लोग सहरिया आदिवासी हैं और शतावर की जड़ी बूटी खोदकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर वापस गांव लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की लापरवाही सामने आई है। वहीं पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर के देहात घाटी गांव थाना क्षेत्र के केट गांव से सहरिया आदिवासी समुदाय के 31 लोग पैखो गांव के जंगल में शतावरी वन औषधि की जड़ खोदने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गए थे। जड़ खोदने के बाद सभी जड़ को ट्रॉली में भरकर सभी लोग रात को अपने गांव केट घाटी गांव वापस आ रहे थे, तभी वहां सभी ट्रैक्टर ट्रॉली से देर रात जाखौदी तिराहा पर पहुंचे तो अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने एक भैंस आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग मोड़ दी और ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। मंजूरी करे हुए गए थे। हाँ, वो लेके गया किसान। हाँ, बिस्से बाज करे धीरे धीरे ले चल घर में खरीब आ रहे हो। हाँ, टेटर बारे सब टेट ने सदा सुई पलट गया। हमारी बीवी भी खत्म है गया, पतो ही ना बीवी तो मैं पतो ही ना मैं तो केवल मां गुस्सा होएगा। थाना घाटी गांव अंतर्गत कैट गांव के कुछ आदिवासी समाज के युवक हैं जो लगभग 30 की संख्या में ट्रॉली में सवार थे और अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे थे, जिसमें ट्रॉली पलट जाने से कुल 4 व्यक्तियों की अभी कुल मृत्यु हो गई है और लगभग 10 घायलों को यहाँ जयरोग हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा काफ़ी गंभीरता से इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति अभी स्थिर है। बाकी जो भी उनका इलाज का अपडेट होगा वो दिया जाएगा। अभी ये डिटेल स्टेटमेंट में क्लियर हो पाएगा। सामान्यतः ट्रैक्टर हाईवे पर तेज स्पीड में था, इस तरह की था, तभी प्राथमिक जांच में तो सामने आए कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की किया जाएगी, किसकी लापरवाही रही है और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी समाज के ये जो पूरे महिला और पुरुष हैं और जड़ी बूटी बेचकर अपना जीवन गुजर करते हैं, जिसमें ये जंगल से कुछ जड़ी बूटी एकत्रित करके ही अपने गाँव की तरफ वापस लौट रहे थे और सामूहिक रूप से किराया करके ट्रैक्टर को ले जा रहे थे, जिसमें अभी भैंस सामने आ जाने से जो बताया गया कि भैंस सामने आ जाने से ट्रॉली को नियंत्रित नहीं हो पाई और अनियंत्रित होकर के पलट गई है। कुल अभी जिसमें 4 लोगों की अभी मृत्यु हुई है और लगभग 10 की संख्या में लोग घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हाँ, ये बड़ा